मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग्य तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। तूने अपने सर के ऊपर मंगल कलश उठाया है। पैदल चलते चलते तूने कुल देवी को मनाया है। तूने अपने सर के ऊपर मंगल कलश उठाया है। पैदल चलते चलते तूने कुल देवी को मनाया है। ध्यान हमेशा रखती रहेगी, ध्यान हमेशा रखती रहेगी मैया अब दिन रात तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। जो हर मुश्किल से बचाए तूने धन वो कमाया। सोना चांदी कभी किसी के काम नहीं है आया। जो हर मुश्किल से बचाए तूने धन वो कमाया। सोना चांदी कभी किसी के काम नहीं है आया। ऐसा धन जो जन्म जन्म तक, ऐसा धन जो जन्म जन्म तक देता रहेगा साथ तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। बात कभी मत भूलो मेरी कुल देवी है सबसे बड़ी। बनवारी रक्षा करने को हरदम मेरे पास खड़ी। बात कभी मत भूलो मेरी कुल देवी है सबसे बड़ी। बनवारी रक्षा करने को हरदम मेरे पास खड़ी। इसकी कृपा से हरदम, इसकी कृपा से हरदम बना रहेगा ठाठ तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। संघ का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ बंधु वहाँ भी उपस्थित थे और वहाँ जो विषय हम लोगों ने प्रारंभ किया था मुझे लगता है आज भी वह विषय प्रासंगिक है और इससे हम लोग चिंतन आगे बढ़ाएंगे। तो चिंतन का विषय था
दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संशय। शंकराचार्य जी महाराज के शब्दों में उनके द्वारा लिखित ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में उन्होंने बात कही कि तीन प्रकार की चीज़ें इस संसार में बड़ी दुर्लभ है और वे इतनी दुर्लभ हैं कि वे केवल और केवल परमात्मा की कृपा से देवताओं के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकती हैं। और वो तीन बातें हैं, मनुष्यत्व कि मानवीय जीवन मिल जाए, मानवीय शरीर हमें प्राप्त हो जाए, परंतु इसमें मनुष्यता का प्रादुर्भाव, मनुष्यता का प्राकट्य, मनुष्यत्व आ गया। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा मुमुक्षुत्व के जीवन में मुमुक्षुत्व विकसित हो जाए, यह जानने की एक जिज्ञासा विकसित हो जाए कि भाई वास्तव में हम कौन हैं, ये जगत क्या है, इस संसार का नियंत्रण, इस संसार का संचालन किस प्रकार से होता है। और जब इस प्रकार की भावना जब मन में उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर, मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है, चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। अपने भीतर झांकने की प्रक्रिया, अपने भीतर डूबने की प्रक्रिया। तो जब हम अपने भीतर डूबते हैं तो अपने भीतर जब हम झांकते हैं तो हमें वो ईश्वर बैठा हुआ दिखलाई देता है कि हमारे भीतर एक चेतना कार्य कर रही है। फिर उसका प्रसारण होता है, जैसे जैसे हमें पता चलता है कि हमारे भीतर वो चैतन्य तत्व विद्यमान है तो हमारे ज्ञान का विकास होता है, उसका प्रसारण करके अपने मन में बड़े प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही सब देखना, एक बार गंगा जी का जल लेकर के और चले 6 महीने बीत गए और जब पहुँचे रामेश्वरम के आउटस्कर्ट्स में, रामेश्वरम के बाहर जब पहुँचे, उनके साथ पूरी मंडली तो करके चल पड़ा। अब अगले दिन सब लोग मंदिर में भगवान आशुतोष जी महाराज के लिंग में गंगा जल चढ़ा रहे थे। उस समय संत एकनाथ मंदिर के कोने में खड़े थे हाथ जोड़ करके, और मन में उनको बड़ी एक क्लेश की अनुभूति हो रही थी, एक दुखद अनुभूति उनको हो रही थी मन में कि भगवान देखो मेरा जल जो है वो आपने स्वीकार नहीं किया। तब कहते हैं कि वहाँ एक प्रकार की आकाशवाणी हुई कि एकनाथ ये जितने भी लोग हैं, ये जल मेरी पाषाण की मूर्ति पे चढ़ा करके मेरी चेतना है वो नित्य निरंतर और विषयों का आहरण कर रही है, वो नित्य निरंतर विषयों में घूम रही है। जैसे हम आँख के द्वारा देखते हैं, जिह्वा के द्वारा हम रस सकते हैं, कर्णेंद्रिय के द्वारा हम सुनते हैं, त्वकेंद्रिय त्वचा के द्वारा हम स्पर्श सुख प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जीवनी शक्ति, हमारी चेतना वो नित्य निरंतर बहिर्मुख होकर के बाह्य विषयों की ओर नित्य निरंतर अपने आप को घेरे रखती है, अपने आप को उसमें उलझाए रखती है। परंतु जब हम उस चेतना से थोड़ा सा, उस चेतना को जो बाहर की ओर जा रही है उसको अपने भीतर ला करके, और जब उन इंद्रियों से अपनी चेतना को थोड़े से प्रिय का मार्ग, जब आंख बंद करके और हमको जब अपनी प्रिय वस्तु दिखलाई दे तो समझ लेना कि हम इस समय प्रिय के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हम प्रिय के मार्ग में चल रहे हैं। और प्रिय के मार्ग से चलने पे हमें जो सुख की अनुभूति होती है, देखिए इस बात का आकलन करना, इसको योग की भाषा में कहते हैं आत्मविश्लेषण। क्या आप लोगों ने कभी आत्मविश्लेषण किया है? क्या आपने कभी ये चिंतन किया है कि हम आज जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में यदि मान लो हमारा टिकट कट गया और हमें संसार से जाना पड़ा,
तो क्या हम खुशी खुशी सुखपूर्वक जा पाएंगे क्या? क्योंकि देखो, इस संसार से कभी भी व्यक्ति जा सकता है। इस संसार में कोई भी गारंटी लेके तो आया नहीं है कि हम गारंटी लेके आए कि साहब अब तो हम जीते ही चले जाएंगे। अभी तक वो व्यवस्था हुई नहीं है। तो अभी की जो व्यवस्था है वो ये है कि संसार में मनुष्य आता है, कुछ दिन रहता है और फिर इस संसार से चला जाता है। तो ये चिंतन करना बड़ा ज़रूरी है कि यदि कहीं हमें जाना पड़ा तो हमने यहाँ जो इकट्ठा किया है, जो भी यहाँ व्यवस्थाएं की है, वो व्यवस्था तो काम आएगी नहीं। आप लोग बोलेंगे कि महाराज ये बात तो सभी जानते हैं। जानते सभी हैं, मानता कोई नहीं। क्योंकि यदि मानते होते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में इस बात की जिज्ञासा अवश्य आती कि आखिर ये चल क्या रहा है। श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है, श्री राम हर आयाम है, श्री राम ही विश्राम है। श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है, श्री राम हर आयाम है, श्री राम ही विश्राम है। जग समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है। श्री राम ही आकाश है, श्री राम अवनी धाम है। जग समाया नाम में जिस नाम वो श्री राम है। कंठ में भी हृदय में भी बस गए बस राम है। हृदय में श्री राम है, हर हृदय में श्री राम है। प्रेरणा मेरे चलन की और सहचर राम है। राम है यात्रा स्वयं और राम ही गंतव्य है। मैं जहाँ हूँ और जहाँ जाऊँ वहाँ भी राम है। राम है मेरी दिशा और हर दिशा में राम है। हृदय में श्री राम है। रीत जग की देख ली जब जब जिसे अपना कहा। साथ पल दो पल निभाकर हर कोई जाता रहा। नित्य बहती समय की सरिता बड़ी उत्तम है। पालिया निश्चय जिसे वो एक रघुवीर राम है। हृदय में श्री राम है। दिन दहाड़े आज भी सीता उठाई जा रही है। छद्म वेशों में निरंतर घूमते रावण कई है। दिन दहाड़े आज भी सीता उठाई जा रही है। छद्म वेशों में निरंतर घूमते रावण गई है। आज हमको चाहिए वो राम जो को दंडधारी। रक्षक भूमि रक्षक सर्वकारी पुदमनकारी। कौन रोकेगा उसे फिर साथ जिसके राम है।
झारखंड में भी है और यूपी में भी है। हरिद्वार
बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल, बोल बोल के थक गए तुम, बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल। सांसों में जप ले कान्हा धड़कन में राधे बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, बोल बोल बोलो गोविंदा बोल बोल बोलो, गोपाला बोल बोल बोलो, गोविंदा बोल बोल बोलो, गोपाला। बनवासी तन में मीरा ढूंढे वृंदावन का अंगना, राधा की प्यासी आंखों से झलके श्याम नाम की यमुना। बनता है क्यों तू पगले खुद ही खुद की बाधा, तू भी ढूंढ ले खुद में जाके कोई मीरा कोई राधा। यार बना ले उस रब को जो पार लगाता है सबको, वो चाहे तो मिल जाए जग के सारे गोल। बोल 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 बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, बोल बोल बोलो गोविंदा बोल बोल बोलो, गोपाला बोल बोल बोलो, गोविंदा बोल बोल बोलो। जग में साचो तेरो नाम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा मेरा तेरा मेरा। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम तेरा
जगदाता विश्व विधाता, तू ही 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 सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है। श्रुते शुन्धामि श्रोत्रान्ते शुन्धामि नाभिन्ते शुन्धामि मेघ्रन्ते शुन्धामि पायुन्ते शुन्धामि चतुरांस्ते शुन्धामि मनस्त आप्यायतां वाक्त आप्यायतां प्राणस्त आप्यायतां चक्षुस्तम आप्यायतां शुद्धति मयोदताः ओखदेत्वाय स्वस्वधिते मयि नगो सिंहि ओम अपां पेरुरस्यापो देवी स्वदन्तु स्वास्तन् चित्सदेव हविः सन्ते प्राणो वाग्देन गच्छताङ्कुशमङ्गा निजजत्रैः संयज्ञपतितारागिता सन्ते मनो मनः सम्प्राणः प्राणेन गच्छताम् रेडस्य कृत्वा श्रीणात्वापस्वात् समरिणन्वात्वाद्बान्धस्यै उष्णो रघुय्या ऊक्ष्मणो व्यतिगतप्रयुतं देवा प्राणपामे अपानपा चक्षुक्वाः श्रोत्रपाश्य मे भाजो मे विश्वभेखजो मनसो शिबिलायकः प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुक्च मे हितञ्च मे आधीतञ्च मे वाक्च मे मानश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे यत्नेन कल्पन्तां मां प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि उर्व्यामिर्वा श्लोके मे श्लोकयो भारद्वाज ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः अयं पश्चात् विश्वव्यचार्चाचक्षुर्वैश्वव्यचासा शुक्षारद्यनुष्टुभ ऐडमैडान् मन्थि मन्थि न एकविगुंश तनोद्वरिणन्यज्ञगोलमिमान् ददातु विश्वे देवा स इयमान् आसां मूर्तीनां स्थिरो भव शाश्वतो भव।
गुप्तः सपत्नीक सपरिवारो हम कहिए इमं श्लेष्टका दार्वादि निर्मितम बलबीज जगति प्रकार गोपुर परिवार देवतालयादि संयुतम तत्तत देवता लोक प्राप्ति कामः कुलद्वया गृहायाम अमुकामुक देवता प्रीतये अहम उत्सृजामि। भगवान के चरण में जल छोड़ दीजिए, अब हाथ जोड़िए, माथा पहले ठोक लीजिए। अभी बात में काम बाकी है ना। हाँ गोत्रः कृतस्य प्राणप्रतिष्ठा कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम इमां दक्षिणां यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः विभज्य दातुं अहम उत्सृजे। रख दीजिए, तो ब्राह्मणों को देना है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। आज रामनाथ गांव के इस संस्कार धानी में हमारे लक्ष्मी नारायण शारदा जी ने अपनी माता और पिता के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए अपने परिश्रम के द्वारा जो अर्थ संचय किया था, यह भव्य मंदिर, भव्य आश्रम यहाँ पे इन्होंने तैयार किया है। हमारे शास्त्रों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की बात कही है। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। इनका हमको सम्मान करना चाहिए। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, जो अपने माता पिता के प्रति स्नेह नहीं रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता है। तो शारदा जी ने अपने अथक परिश्रम के द्वारा जो यहाँ पे यह दिव्य प्रसाद, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर, माँ पराम्बा भगवती का मंदिर और ये विराट नर्मदेश्वर का मंदिर आप लोगों इन्होंने स्थापना की है। इस तरफ आचार्य पीठ की स्थापना की है। यह आचार्य पीठ में जो अग्नि स्थापित हुई है, ये हिंगलाज देवी की अग्नि है। हमारी 52 शक्ति पीठों में हिंगलाज देवी जो है, माँ का ब्रह्मरंद से ये पीठ प्रकट हुई है। उसी ज्वाला से जो ज्योति निकली, वही अग्नि यहाँ पर स्थापित की गई है। तो इसलिए आप लोग प्रेम पूर्वक अपना मुंह मत चलाएं, दर्शन करें, हल्ला न करें। मंदिर के दर्शन, अभी आरती होगी। विद्वान हमारे काशी के कर्मकांड के विद्वान पंडित कामेश्वर महाराज ने वेद मंत्रों के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है, मंत्र विधिहीनम मशष्टानम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसम परिउच्यते।
जो कर्म कांड न जानता हो वो यज्ञ विधि विहीन होता है, वो अनुष्ठान भी विधि विहीन होता है, वो तापस को यानी कर्ता को शांति प्रदान नहीं करता है, कर्ता की मनोभावनाओं की पूर्ति का हेतु भी नहीं बनता है। इसलिए काशी के प्रकांड विद्वान हमारे कामेश्वर जी महाराज ने यहाँ पर आकर के इस दिव्य मंदिर की स्थापना की। आज सब लोगों के लिए ये मंदिर खुल रहा है, आप इसमें आकर के दर्शन करें। साक्षात नर्मदेश्वर भगवान नर्मदा जी के तट से आपके यहाँ पधारे हुए हैं। रुद्राभिषेक करें, नारायण अर्चन करें, माँ पराम्बा भगवती की आराधना करें। इधर गणेश जी की भी स्थापना है, इधर जो है हनुमान जी की भी स्थापना है। अंदर में अखंड ज्योति, अखंड ध्वनि और श्रीयंत्र की स्थापना है। श्रीयंत्र माँ का स्वरूप है। बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्मम मनवश्च नागदल षोडश सार सारम वृत्तत्रयं धरणी सदनत्रयं च श्रीचक्र राज मुदितम पर देवतायाम। एक शक्ति का संपूर्ण अंग है। अगर हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड का ये नक्शा भी है। ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ, यह सब चीज इस श्रीयंत्र की रेखाओं में समाई हुई। तो खूब खूब हम शारदा जी को और उनकी धर्मपत्नी, क्या नाम है, हाँ, पुष्पा देवी जी, जब तक पुष्पा देवी जी की आज्ञा नहीं होती शारदा कुछ नहीं कर पाते। जब तक पत्नी की आज्ञा नहीं होती है घर का मालिक कुछ नहीं कर पाता है। इन दोनों की सद्भावना से हमसे भी बताए थे हम अपने माता पिता की स्मृति में मंदिर बनाना चाहे। मैंने कहा भाई काम तो बहुत सुंदर है पर ये अर्थ के द्वारा ही होगा। पहले आप अपने को टटोल लो, फिर अपनी धर्मपत्नी से पूछ लो, और जो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं, बाल बच्चे हैं, उनकी भविष्य के लिए भी देख करके जो बचे उसको जरूर भगवान के अर्पण करो। इससे अच्छा और कर्म नहीं होता है। तो हमें शारदा जी ने बोला कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जो मेरे हिस्से का है, और सब बच्चों का हिस्सा, बहू का हिस्सा, नाती पोती लड़की सबका हिस्सा मैंने अलग कर दिया है। जो मेरे हिस्से का है और उसको मैं माता पिता के सेवा के रूप में, मंदिर के रूप में अर्पण करता हूँ। इनके प्रयास बड़े सुंदर थे। साथ में इन्होंने आश्रम की भी स्थापना की है। आप लोगों ने अगर अमरकंटक गए होंगे कल्याण सेवाश्रम ट्रस्ट को देखा होगा, वहाँ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, आश्रम ही नहीं है, और सामाजिक सेवा में अनेक उपक्रम वहाँ चलाए जा रहे हैं। स्कूल भी है, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए छात्रावास भी है जहाँ निःशुल्क शिक्षा होती है, उनकी परवरिश होती है। छोटे बच्चे हमारे वनवासी बंधु वहाँ छोड़ के जाते हैं, उनको हम BA MA करा करके उनके घर में नौकरी दिला करके भेजते हैं। उनका भी जीवन बड़ा सुखी हो रहा है। धर्म सिर्फ आंख बंद करके बैठने का ही हेतु नहीं है। धर्म आंख खोल करके समाज की विकृतियां जो है, समाज में जो है अस्पृश्यता जो है, समाज में जो गरीबी है, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है हम उसको समाज के प्रति अर्पित करें। यही धर्म का स्वरूप है। धारणातिथि धर्म, जिसको धारण करने से धर्म, धृत धातु से धर्म बनता है। धारणातिथि धर्म, सत्कर्म को अपने जीवन में धारण करो और यही धर्म का स्वरूप है। आज जो है शारदा जी ने उस धर्म की आराधना करके माता पिता को ये जो पुष्प अर्पित किया है, यह सब समाज के लिए एक शिक्षा का भी विषय है। हर एक व्यक्ति मैं नहीं रहूँगा
फिर क्या होगा कि सोचता है। हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं, भारत के हम विभिन्न अंचलों में जाते हैं, सब जगह हमारे लोग परिचित हैं। भारत से बाहर भी जाते हैं, वहाँ भी हमारे आश्रम बने हुए हैं। तो मेरे से लोग पूछते हैं, महाराज हमारे बाद क्या होगा? मैंने कहा जिंदे जी सौंप दो, जो तुम्हारे सामने होगा तुम्हारे मरने के बाद भी वही होगा। आरती की घंटी न सुनाई दे, तुम्हारी ही घंटी सुनाई दे, तो इसको जरा सा ख्याल रखना। बोल सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव। धरणीं विद्युदगनिस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिः हार्दिक्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद नभो मेघो सर्वतस्पृतवा यदिर्गदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्नो सर्वं जद्भूतं तच्च भाव्यं भूतामृततवस्ये सानो जदन्नेन तिरोहति एतावा तस्य महिमातो जायांशभु रुखाः पादो शब्दजवा भूतानि त्रिपादतया प्रेतान् देवी त्रिपादोर्ध्व उदये ताः पादोऽस्ते भवद्भुवनः ततो विश्ववान् वक्रः विराजो आदिपुरुषाः सजातो अत्यर्च्य तपश्चात् विमतो पुराः तस्मादस्यात् सर्वभूताः पाशु शकरे वायव्या नारण्या ग्राम्या सजे तस्मात् सामानि जस्निरे छान्दासुनिरतिरे तस्मात् यजस्तस्मा जायाता तस्मादवा अजायाता जे के शोभाया दताः जाता अजाभायाः तञ्जज्ञां भरे किपरोक्षात् तेन देवा आयजन्त
उच्यते ब्राह्मणो समुगमा तेजबाहु राजन्याः कृताः उरु तादृशयजत वैश्याः पदव्याकुशूद्रो आजा याता चन्द्रमा वनतो या तसन्तोष्या सेदाजङ्ग्रीक्ष्मा इदमा तरद्दविः सप्तास्या सन्परिदाय स्त्रीः सप्तसमेधाः क्रेताः देवा जद्यन्त्वा नामदलन् पुरुका पशो मा जज्ञे न यज्ञमय जन्ता देवास्ता प्रथमान्यासन्ना देहनागमहिमा नः सचन्तजतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वर्णां हरिणीं स्वर्णरसस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयां कामेश्वरं मुर्जानाम् अश्वपूर्वां ऋतुमस्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनी श्रियं देवी पवये श्रीर्मा देवी कान्तोषदा हिरण्यप्राकारा आद्रां जलन्ते तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां शामियो भवयेन्द्रियां श्रियं लोके मे कुले मातरं पद्ममालिनी देव की बजरंग बली की सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अपनी माता पिता की स्मृति में बनाया।
उनकी स्मृति हमेशा याद रहेगी। किंतु यह आज संपूर्ण सनातन धर्मियों का आकर के यहाँ पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ एक सत्संग हॉल भी बनाया है। इसमें समय समय पर अच्छे संतों के प्रवचन भी होंगे, कथाएं भी होंगी, उसका उपयोग में भी आएगा। शारदा जी की इस कृत्य की हम खूब प्रशंसा करते हैं। उनके परिवार को, उनके बच्चों को, आज उनके माता पिता को इस दृश्य को देख करके जिस लोक में भी वह रहते हों वहाँ से उन्हें प्रसन्नता हो रही होगी। उनका आशीर्वाद भी इनके परिवार को, इनके संपूर्ण पधारे हुए लोगों के ऊपर है। ओम नमः पार्वती पते हर हर। अब आप लोग सब लोग मंदिर के दर्शन करें, जरा हल्ला गुल्ला कम मचा के। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सेवंतिका वकुल पंकज पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीरलसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। लक्ष्मी नारायण द्यावाहित देवताभ्यो नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरि। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। एकांशफली जल अनया पूजया एता देवताः प्रीयन्तान् नमः मम। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय हो, पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर नर्मदे हर गुरु चरण की आरती श्री सतगुरु चरण की। तन मन धन संताप समन की। भक्ति के रूप भाव का दीपक। भक्ति के रूप भाव का दीपक। सजे आरती सत्य लगन की। आरती श्री सतगुरु सेवा सुफलन की। आरती श्री सतगुरु चरण की। हर सोहियो बरस कर गुरु को। हर सोहियो बरस कर गुरु को।
वंदन की आरती श्री सतगुरु चरण की हम सब मिले आरती उतारे हम सब मिले आरती उतारे पावे दरस सुफलारम तो हम तुषारा दृशंकास गौरवीरम मनोव्युत कोटि चलत कुंडलम भ्रू नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाभिसचरमा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूलनिरमूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदेह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नतारी नयावत उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराळं नतावा सुखां शान्ति तापनाशं प्यमानं भूपाय्यापन् नमामि सशम्भो प्रभो पाह्यापन् नमामि सशंभु। बोलिए बाबाजी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हुआ दम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा होते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा है दूसरा कोई नहीं इस संसार में। मुझ में जब तक नैया भंवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह माता पिता भगवान हो, सर्व सुख दाता सखा भ्राता न रहे उपकार में। हे ईश बहु पुकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपहार प्रति उपकार में क्या दूं तुम्हें इसके लिए। है क्या हमारा सृष्टि में यह सृष्टि सब तुमसे बनी, सतत ऋणी हैं हम तुम्हारे तुम हमारे हो धनी। धर्म रक्षा के लिए अवतार है तुमने लिया, निर्विकार निरीह हो साकार बन कौतुक किया। श्री राम नाम राम जिनका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। हे देव देव प्रणाम देव प्रणाम बारंबार हो,
फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार। बोल बाबा जी महाराज की। अब आप सब लोगों से नम्र निवेदन है, बाजू में सत्संग हाल है, वहां चलिए, वहां बैठेंगे, वहां प्रसाद भी मिलेगा और बहुत सारी भी मिलेगी। आप लोग सब चलिए सत्संग हाल में चलिए। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक के खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है टूटिए नाता शेरा वालिए हो। मैं बालक तू माता मर्दस्या देवत्वा भाजान मगरे वेदामेतां भोरुकां महादामादित्या वर्णं तमसा परस्तात् तमेव वेदितवा ते मृत्यो मे तेनान्यः बन्धा विद्याते अनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्धरजायमानो जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतायन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनकं महिमानः सजन्तजतरा पूर्वे साध्याो वज्रहस्ता खोदशीषात् मा जघ्रतु हन्तु पापमानान् जोस्मान् द्वे ते उपया मगरेहीदो सीन्द्राय तवा दुष्टं गृह्णामि जो निर्महेन्द्रायतवा त्रातारमेन्द्रमवितारमेन्द्रगो हवे हवे शुभगो शुरमेन्द्रम सनातन धर्म की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पराम्बा भगवती माँ जगज्जननी दुर्गा देवी की जय, श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। आज बड़ी अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे स्वर्गीय श्री रतनलाल जी नाम था, रतनलाल सारड़ा जी के सुपुत्र ज्येष्ठ पुत्र बड़े यही है श्री लक्ष्मी निवास सारड़ा जी ने एक संकल्प किया, मैं अपने माता पिता के नाम से एक मंदिर बनाऊंगा और साथ में उस मंदिर के संचालन के लिए
हमसे तो हो नहीं पाएगा। हम इसमें अमरकंटक में स्थित कल्याण सेवाश्रम ट्रस्ट को इसको संचालन के लिए सौंप देंगे। तो उन्होंने आप लोगों के सामने यह भव्य मंदिर, भव्य मूर्तियाँ और काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा इसकी स्थापना हो चुकी है। आज इसका लोकार्पण हो गया। अब हमारी सनातन पद्धति में है, जैसे अग्नि का महत्व है वैसे ये ध्वज का भी महत्व है। इसको हम विजय पताका भी कहते हैं। जब पहले राजा महाराजा लोग युद्ध जीत के आते थे तो अपनी विजय पताका वो फहराते हुए आते थे। खैर अब युद्ध के दिन तो चले गए, न राजा रहे न महाराजा रहे, अब तो जनता ही सब कुछ हो चुकी है। तो भी जो है यह ध्वज, इसको धर्म ध्वज कहते हैं। इसमें ओम का चिन्ह रहता है। ओम हमारी चेतना है और सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ओम के बिना हम वेदों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ओम के बिना जो भी किसी, हमारे भारत में अनेक संप्रदाय हैं, पर हर एक के मंत्र के आगे पहले ओम लगता है। ओम के बिना मंत्र जो है निश्चेष्ट होता है, वो निस्तेज माना जाता है। तो ये ओम की ध्वजा इस जो है मंदिर के प्रांगण में शुभ मुहूर्त के अंदर जब मूर्तियों की स्थापना हो चुकी है और जो है इसके पश्चात अब यहाँ ध्वज यानी विजयी होने का, विजयी भव सत्यनारायण, ये लक्ष्मी नारायण शारदा जी का संकल्प सत्य हुआ। यहाँ भगवान पधार गए। इन्होंने अपने मातृ ऋण से अपने को ऋण किया। माता पिता की जो अंतिम इच्छा होती है वो पुत्र को करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। तो जो इनकी माता के मन में संकल्प था कि मैं मंदिर बनाऊंगी, और इन्होंने उसको आज इच्छा उनकी पूरी हुई। क्योंकि माता पिता के ऋण से पुत्र कभी ऋण नहीं होता है। तो भी जो उनकी आज्ञा थी उसका पालन करना भी हम ऋण ही मानते हैं। तो इस उपलक्ष्य में अब हम यहाँ पर ध्वजा स्थापित कर रहे हैं। अब ये आश्रम श्री कल्याण सेवाश्रम अमरकंटक के में इन्होंने समर्पित किया है। आप बहुत से लोग अमरकंटक गए होंगे और जो नहीं गए सब आना वहाँ पे। बहुत दिव्य जो है आश्रम है, माँ नर्मदा जी की वो कृपा स्थली है। हम लोग बच्चेपन में नर्मदा जी के किनारे करीब जो है 11-12 साल की उम्र से घूमे। तो नर्मदा ने हमको पुत्र के रूप में हमारा पालन और पोषण किया। हम नर्मदा जी के तट पर रहते थे, एक कोपीन पहनते थे, पर हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। और हमने एक नियम ले रखा था कि हम मांगेंगे नहीं, किंतु दिन भर कभी भूखे जरूर रहे। जैसे शूलपान की झाड़ी है, लकड़कूट की झाड़ी है, बड़े बीबान जंगल हैं ये। दिन में रहे पर रात्रि को माने किसी न किसी रूप में आकर के हम लोगों को रोटी, हम ही को नहीं जितने भी परिक्रमावासी हैं सबको खिलाती है वो। जो लोग होते हैं वो कुछ धर्म ध्वजा को अपनी अरदास अर्पण करते हैं। तो मैं अरदास करता हूँ। इसके पश्चात हमारे कल्याण सेवाश्रम के व्यवस्थापक स्वामी जगदीशानंद जी महाराज वो आगे की अरदास करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। एक ओम अखंड द्वैत सत्स्वरूप ज्योति स्वरूप देव जी के श्री चरण कमलों का ध्यान धर के गाजो जी श्री गुरु श्री चंद हरे, श्री गुरु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
श्री भगवान हंसावतार जी बालयती भगवान शिव स्वरूप श्री चंद्रदेव जी के श्री चरण कमलों का ध्यान धर के गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरे। श्री सिद्धेश्वर योगी राज बाबा बनखंडी गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरे। चार धाम चार धूने छह बख्शिशें छयती श्री सतपंच परमेश्वर श्री अचल ध्वजा जी के दर्शन महात्म का ध्यान धर के गाजो जी श्री गुरु श्री चंद्र हरे। भगवान रामचंद्र देव जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव जी अंतर्यामी देव जी आज के परम सेवक श्री सुरेश चंद्र परस्वामी हैदराबाद में 21 रुपये से आज की पंचरा की सेवाओं पूरे 21 रुपये महीन गोपाल जी राष्ट्र राधे श्याम क्षेत्र राठी ने हैदराबाद में 21 रुपये से आज की सेवा की शोभावना पूरी हो। 21 रुपये राम निवास जी ओम प्रकाश जी ने शारदा जी ने 21 रुपये से आज की सेवा की शोभावना पूरी हो। श्री 21 रुपये नरेंद्र कुमार दिनेश सावड़ा कुमार जी ने एक धागा 21 रुपये से आदमी की सेवा की शोभावना पूरी। उसमें 10 रुपये अजनी जैसे आते वाले ने आदमी की सेवा में उनकी भूमिका करने से जिस भावना से शोभावना पूरी है। श्री 21 रुपया ओम प्रकाश जी शंकर लाल जी ओम प्रकाश जी आज मंसूरियाल जी ने आदमी की सेवा की शोभावना ब्राह्मय रुचां ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्मैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा अन्वासे लक्ष्मी पत्न्या बाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रो पावस्वीनापतिगो हवामहे निधीनान्वा निधिपतिगो हवामहे वशो मम आहमज निगर्भधमात्वमजासि गर्भधाम स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकेम्बाली नमानयति कश्चन सत्यर्वकाः शुभद्रिका काम्पीलवासिनी मा स्वाहा। ओम श्रीजते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्वे नक्षत्र श्रीजते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे निरूपमश्विनौ व्यातं इनन् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान् मनसः काममात् सत्यमसीया वसूना गुरोपमन्यसजसो यशः श्रीः मश्रतां मयि स्वाहा। गणानन्त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिगो रुद्रामे हना पर्वता विद्रहव्ये घरहूतौ न जोगा जहाशगो शते सुवदे धायि पद्र इन्द्रजे अस्माम् अवन्तु देवाः स्वाहा। ओम देभ्यः स्वाहा। ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यः स्वाहा। सब सांकड़ा एक जगह करिए फिर दीपक जलाओ सब जगह खड़ा हुआ लोर्णा धर्वे पारा पादा सुपोर्णा कोनारा पातो भशने वब्बिकरीडा वाहा ईखामोर जागो शात करातो स्वाहा। इदम अग्ने वैश्वानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवते अग्नये शिवाय च शिवतर
चो अशुशिशानो वृकब नभीमो घना घना तो भणजरकणी नामादंकर धनो निमिष एक वीरा शतघोषेना अजज कवीन्द्रः मनसः कामं पूतिं वाजः सत्यमहीय पशूनाग्गुरु पमन्नस्य रसोजसा श्रीः श्रयत महिष्वाहा गणानान्त्वा। उस कोने से लो सब आएगा। निधीनान्त्वा निधिपतिगो हवामय भजो मम आहमय निगर्भदमत्वमजासि गर्भत् मो आस्मे रुद्रा मे हना पर्वतासो विद्राहत्ये भरहूतौ सजो जगो सदेस्तुवते धा ईपदर इंद्र ज्येष्ठा अस्माम् अवन्तु दे वाह घृतं मिमिक्षे घृतं यजो निर्गृह्य अनुखवधमाव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अग्निम प्रदक्षिणीकृत्य स्रुवेण भस्मानीय। थोड़ा सा भस्म निकाल के कटोरी में रख देना। अग्नौ पवित्र प्रतिपत्ति ही अजपूर्वोच्चार वर्तमान एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्र थोप्रांश गोत्र अपना नाम लीजिए। उक्तः सपत्नी सपरिवारो हम कृतस्य लक्ष्मी नारायण मूर्त्यादि होम कर्वणों गतया विहितम् इदं पूर्णपात्रं सदक्षिणाकं कश्यप गोत्राय प्रद्युम्न शर्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तोभ्यम अहम संप्रददे। पाँव छू लीजिए। द्यौस्त्वा ददात पृथ्वीत्वा प्रतिगृह्णातु स्वस्ति रात्रे पार्वे नक्षत्राणि रूपमश्मि नौगो हम इष्णान्निगाणामो मयिगा न सर्वलोकं मयि नो। गणपत्याद्यावाहितो समस्त मंडपस्थ आवाहित देवताभ्यो नमः। उत्तर पूजनार्थे एकतंत्रेण सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पान् द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि आरार्तिक्याम्। भाई अग्नि प्रजा बहु मे करोत्वन्नं पयोरे तो असम सुधत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवां भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं शुभ्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो। याद्यावाहित मंडपस्थो समस्त आवाहित देवताभ्यो नमः। चरणकमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। फेरी लगाइए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमः सर्वैतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं द्रव्यं रजतं चंद्रदैवतं गोत्राय शर्वणे ब्राह्मणाय दातुमामुसृज्येत्। गौ माता का ध्यान करिए। गावो ममाग्रत सन्तु गावो मे चंद्र वृषता गावो मे हृदय सन्तु गवा मध्ये वशाम्यहम्। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। कृतस्य कर्मणः संगता सिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थम् आचार्याय मनसोदिष्टां दक्षिणां दातुमामुसृजेत्। औज्जल्यीजे तन्मध्ये न्यूनातिर्दोषपरिहारार्थं भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमामुसृजेत्। कृतस्य कर्मणः संगता सिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थं वृतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः मनसेप्सितां दक्षिणां विभज्य दातुमामुसृजेत्। अभिषेक। गुरु शुकर शनि राहु केतवः सर्वे शांतिकरा भवन्तु। आपः शिवा शिवतमा शांता शांततमा स्ताते
कृण्वन्तु भई खजम अमृताभिषेको दोषान्ते पुष्टे तुष्टे नेत्रयोदक स्पर्शाः पूजा मादाय मामके इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठो स्वस्थाने परमेश्वरः यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासनो। क्या बोला तुमने, किस विषय पे? मन एवं मनुष्य। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी आप हमारे विश्वेश्वरानंद जी से बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे। मन के विषय में उन्होंने चर्चा की। हमारे शरीर के अंदर मन एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है, और हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे जितने भी कार्य हैं उनके मूल में मन ही है। चाहे वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला हो, चाहे बंधन की तरफ ले जाने वाला हो। गीता में भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। जैसे कोई अच्छे चिकित्सक के पास आप जाते हैं, आपको कोई बीमारी हो गई हो, वह चिकित्सक बताता है कि इस बीमारी के मूल में तुम्हारा असंयम है। आप असंयम, अच्छा आहार कीजिए, अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छी चर्चा कीजिए, तो आपका मन जो है ठीक रहेगा। चिंतन करेंगे तो मन संसार की ओर भगेगा। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो मन भगवान की ओर चलेगा। अब प्रश्न ये है कि हम चिंतन किसका करें। अगर हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर में सात्विक विचार आएंगे, तो हम संसार को समझ भी अच्छी तरह पाएंगे, समाज में जी भी अच्छी तरह से पाएंगे। वो वृत्तियाँ, हमारी सोच हमेशा अच्छी ओर चले, अच्छे विचारों का, अच्छे कर्तव्यों का पालन में लगें, तो मन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सुंदर चर्चा सुना रहे थे। आज यहाँ पे जो मंदिर बना है, जिसको हमारे शारदा जी ने बनवाया अपने परिश्रम से, और आप सब लोगों के स्नेह प्रेम से आज इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और भगवान अपने मंदिर में विराज गए। तो भगवान को मंदिर में स्थापित करने का एक अर्थ यह भी है कि प्रभु यावत चंद्र दिवाकरो, जब पंडित मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, जब तक सूर्य में, आकाश में सूर्य चमकता रहेगा, जब तक आकाश में चंद्रमा की शीतलता विद्यमान रहेगी, यावत चंद्र दिवाकरो, तब तक आप यहाँ पर रह करके संसार का मंगल करें। जो भी आपके शरण में आए उनका कल्याण करें। यही मंदिरों की स्थापना का उद्देश्य है।
आज वह कार्यक्रम सफल रहा। इस आश्रम के बनाने में हमारे शर्मा जी का हम लोगों को बहुत सहयोग मिला। शर्मा जी ने पहले से ही हमारे बहुत प्रेमी रहे हैं। तो शर्मा जी ने अभी हम लोगों को यहाँ पर शासन के द्वारा 3 एकड़ ज़मीन भी दिलाई है। मंदिर देखो, साधना और साध्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। साध्य है वो परमात्मा, जीवन सात्विकता का होता है, तो उसको हम लोग संस्कार धानी कहते हैं। तो कल्याण सेवाश्रम के माध्यम से जो शासन के द्वारा हम लोग को ज़मीन मिली है, इसमें आने वाले समय में हम लोग समाज की सेवा का भी प्रकल्प चलाएंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। आज इस उत्सव का समापन हुआ तो हम लोग जो आजकल जन्मदिन मनाने की पद्धति है, आजकल जन्मदिन मनाना एक हुल्लड़ बन चुका है। नाचना, गाना और भी अनेक तरह की विकृतियां जन्मदिन मनाने में होती हैं, पर हमारी भारतीय परंपरा में जन्मदिन मनाना उस अपने जीवन के मूल्यांकन का समय होता है। हमें जब भगवान ने इस संसार में भेजा तो आज हम 20 साल के हुए, 15 साल के हुए, 25 साल के हुए, जितने भी हुए, जो बीते हुआ हमारे जीवन का समय था वो कैसा रहा, आगे हमें कैसा निर्माण करना है। और परमात्मा की दी हुई वस्तु या जो शरीर है, इसको हम सत्कर्म की ओर प्रवृत्त करें। हमारे भारतीय परंपराओं में यही जन्मदिन मनाने का हेतु भी माना गया है। आज हमें खुशी है, एक तो मंदिर में शारदा जी ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा करके आश्रम को, कल्याण सेवाश्रम को समर्पित किया। आज उनके सुपुत्र राजू है ना, शायद राजू का पुत्र क्या नाम है, आशुतोष, इसको हमें हैं आशुतोष, इसको हम ही ने नाम दिया था आशुतोष। कहने लगे इसका नाम रखो, उस समय शायद मैं यही था, तो मैंने कहा इसका नाम आशुतोष रखो। तो आशुतोष शब्द का अर्थ होता जो थोड़े में प्रसन्न हो जाए। तो आज इसका कितने साल हुए, कितने साल हो गए हैं? तो ये 30 साल, हाँ आज ये 30 साल पूरा हो करके 31 हैं, 30 साल पूरा हो गया, 31 में लगे। हाँ 30 साल पूरा करके, अपने जीवन के 30 साल पूरा करके आज ये 31वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। पर इनकी एक बात है, आशुतोष यथा नामो तथा गुण के तरह कभी प्रसन्न हो जाना और कभी गुस्सा हो जाना, यह आशुतोष शब्द का अर्थ है। तो आज मनाने के पक्ष में नहीं था। शारदा जी तुम्हारी माता हमारे पीछे पड़ी, तो कुछ ये सब बुराई छोड़ करके एक अच्छे व्यक्ति मिलो। आज 30 साल की उम्र हो गई, समझ में आया ना, अच्छे बच्चे बन करके ऐसे आदर्श बनो। तुम्हारे दादाजी ने मंदिर बनाया, मंदिर अच्छे लोग बनाते हैं ना, तू भी जो है इसी तरह से अच्छे कर्म करते हुए, इसीलिए आज संकल्प लो, हम बुरी संगत छोड़ देंगे, दोस्तों से इतना प्रेम नहीं करेंगे कि रात्रि भर उसके घर में पड़े रहें,
ये सब न करके हम अच्छे बने। ठीक है। आत्मनम ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रक्षालनम गोविंदाय नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वालोकान् भद्रां पश्येमाक्षाभिर्यजत्रा तीरे रङ्गे पुष्पवान् पुंसस्तानो वीर्यसेते देवहितं गजायो सकामेन्दो लोकान्ति देवा शकरा नशकरा जरशान्तनूनां पुत्रासो यत् पितरो भवन्ति मानो आयुर्नान्तो आदितिर्ज्योतिर्दितीयम् भिक्षामितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जने द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः प्रजाभ्यो भयान्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शांति। हाथ जोड़े सब लोग। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबकं देव। मैं सभी लोगों के नाम तो नहीं ले सकता, उनका भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और हैदराबाद से इतने लोगों से आप लोग आए, दूर दूर से आए हैं, आप सबका आभार। फ्रांस से मेरी भांजी आई है, उसका भी आभार। और अब जो है एक चीज मैं फिर से, कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि इस तरीके का कार्यक्रम बहुत ज्यादा संपत्ति होगी तो होगी नहीं। समुद्र के किनारे असंख्य रेती के कण पड़े हुए हैं, उसमें से एक जर्रा मैं अपने आप को मानता हूँ रेती का कण मैं हूँ। लेकिन अगर आप पर ईश्वर की कृपा है और वो भी सद्गुरु के माध्यम से, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक कण से आप, एक तिनके से आप पूरा उपवन बना सकते हैं, और एक कण से, एक रेती के कण से भगवान शंकर का कैलाश भी खड़ा कर सकते हैं। तो बाबा जी की बहुत असीम कृपा है। बाबा जी का आशीर्वाद इसी प्रकार चलता रहे। बाबा जी के देश में विदेश में बहुत सारे आश्रम हैं। ये उनका बिल्कुल नवजात शिशु कहना चाहिए मुझे, नवजात शिशु, इसका पूरा ध्यान बाबा जी रखेंगे। शिष्टायान शुभ पुण्य तिथो गोत्राः थोपनांश गोत्राः अपना नाम गुप्तः सपत्नीक सपरिवारो हम मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा कायिकादि निखिल पापक्षयार्थम कायिको वाचिको मानसिको सांसर्गिको चतुर्विधो पुरुषार्थो प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम इदम सप्रासाद मंडपम भूमिम उपस्करम सहितम कल्याण सेवा आश्रमे
अनंत श्री विभूषितः बाबा कल्याण दासस्य चरणे तुभ्यम अहम संप्रददे। मित्राणामुदयस्तव चिंतित मनोरथ सिद्धिरस्तु दीर्घायुष्याभिवृद्धिरस्तु। वैदिक मंत्रों से जन्मदिन हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता में कैसा मनाया जाता था। आश्रम यहाँ पर एक मिसाल कायम करे कि जो असहाय जन हैं, जो गरीब जन हैं, जो दुखी जन हैं, उनकी हम लोग सेवा कर सकें। और यह सब सहयोग हमको रामनाथ गांव के रहवासियों के द्वारा ही प्राप्त होगा, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब भोजन प्रसादी के लिए आप लोगों को निवेदन है, सब भोजन प्रसादी। लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है टूटिए नाता शेरा वालिए हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है टूटिए नाता शेरा